हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीपोजिशनल लॉजिक के विषय में समझा था। ये एक सेंटेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ये एक सेंटेंस है एक्चुअल में कहा जाए। प्रोपोजिशनल लॉजिक सेंटेंस को डील करता है, सीधी सी बात है। अब जब सेंटेंस की हम बात करते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे और डिक्लेरेशन भी ऐसा जिसका हम वेरिफिकेशन अगर कहें, टेस्टिंग करें, तो हम ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में उसको टेस्ट कर सकते हैं। हर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट की वैलिडिटी ट्रू और फॉल्स के आधार पर टेस्ट की जाएगी। अगर वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमारे लिए प्रोपोजिशनल वेरिएबल की तरह काम करेगा, अदरवाइज उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के टाइप की बात करें तो प्रोपोजिशनल लॉजिक भी दो तरह के होते हैं, एक एटॉमिक प्रोपोजिशन और दूसरा कंपाउंड प्रोपोजिशन। ये हमने केवल रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, अगर एग्ज़ाम में आए या तो बुक से आप उसको क्लियर कट थोड़ा लंबा आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिख रखा है कि प्रोपोजिशन विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एटॉमिक। एटॉमिक मतलब एक सिंगल सेंटेंस। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें P एक प्रोपोजिशन है, यू वर्क हार्ड। अगर हम बोलते हैं यू पास द एग्जाम, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यू वर्क हार्ड ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर हम इस तरह के सेंटेंस की बात करें तो इसको हम प्रोपोजिशन कह सकते हैं। और ये प्रोपोजिशन वेरिएबल को, चूँकि पूरे सेंटेंस को डील करने में, रीजनिंग में, ये एक्चुअल में रीजनिंग के लिए मैथमेटिकल साइंस है। इस स्टेटमेंट पर हमारा रीजनिंग काम करता है, हम इस पर विचार कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल जो है वो कैपिटल या स्मॉल लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, PQRS ETC किसी भी इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसके अंदर ये पूरा का पूरा सेंटेंस होगा। जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंशियल फॉर्म के लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के लिए, तो स्टेटमेंट अगर है तो उसको हम एक सिंगल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? तो जैसे सेंटेंस होता है, अगर हिंदी में हम बात करें तो हम बोलते हैं कि एक, अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो अगर हम अक्षर की बात करें, अक्षर से हम लोग बनाते हैं अक्षर समूह। तो यहाँ पर जब सेंटेंस की बात होगी तो सेंटेंस ये कंप्लीट डिक्लेरेशन होगा, राम एक लड़का है। इस पूरे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोपोजिशन से। तो वो सबसे छोटा एलिमेंट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर हम लिखते हैं 2 + 2, जरा सा आप देखिए, एकदम मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, 2 + 2 = 4। अब एक सेंटेंस अगर इसको हम P से रिप्रेजेंट करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है क्या? अब इससे छोटा तो नहीं होगा ये। तो इससे अगर छोटा नहीं होगा तो ये यूनिट या एटॉमिक प्रोपोजिशन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? तो 2 या मोर एटॉमिक सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ते हैं। उसके लिए कुछ वर्ड फिक्स हैं, जैसे एंड है, और है। तो एंड और का इस्तेमाल अगर हम सेंटेंस में करते हैं तो सेंटेंस को हम कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी कनेक्टिव का इस्तेमाल हम करेंगे। तो अगर कनेक्टिव के थ्रू हम दो अलग अलग प्रीपोजिशन को एक साथ जोड़ दें तो वो हो जाता है कंपाउंड, मतलब द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन। तो यहाँ कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या कहता है कि 1 और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन कंबाइन टुगेदर विथ कनेक्टिव्स। अब यहाँ विथ कनेक्टिव हमने लिखा है
लेकिन कनेक्टिव कहने का मतलब जो दो अलग अलग इंडिविजुअल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को ऐड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐड हम दो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को करें। ये इस बात को ध्यान में रखें, कई बार हम सिंगल स्टेटमेंट में भी अगर कनेक्टिव जोड़ दें तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बोले, एक सिंबल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन है नॉट, निगेशन। तो अगर निगेशन हम कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 2 = 4, ये अगर ट्रू है तो निगेशन कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो निगेशन केवल कर देने से भी कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन तैयार हो जाता है। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन में हम किसी कनेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे या दो इंडिपेंडेंट स्टैंड एलोन स्टेटमेंट को किसी कनेक्टिव के द्वारा हम जोड़ने का काम करेंगे, तब भी हमारा बनता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन दो तरह के हैं, एक एटॉमिक, दूसरा कंपाउंड। अब जरा सा कुछ बातें और इसमें ध्यान देने की है। हम बात करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो है, प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रोपोजिशनल कैलकुलस भी हम इसको कई बार बोल देते हैं, तो ये लॉजिक है। ये लॉजिक क्या है, काम करता है भाई, रीजनिंग में काम करता है, अंडरस्टैंडिंग में हमको मदद करता है। तो जब भी रीजनिंग की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे चलें ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब देखिए होता क्या है कि किसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम डेटा की बात करते हैं और इसके साथ ऑपरेटर की बात करते हैं। अब ये डेटा ऑपरेटर की जो कहानी है, मान लेते हैं हम सिंपल अलजबरा की बात करें और इस अलजबरा में हम a और b दो वेरिएबल ले ले और दोनों का वैल्यू भी ले ले, एक ले ले, हम 5 भी ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं। 5 और 6 की बात हम कर ले। अब इन दो वेरिएबल पर ऑपरेटर क्या काम करेगा, ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर में देखिए यहाँ अगर डेटा हमारा कोई भी वेरिएबल हो या डेटा नंबर है, तो नंबर टाइप के डेटा पर कौन सा ऑपरेटर होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर हम जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ये वो ऑपरेटर है जिनका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से अपने मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन यदि हम बूलियन अलजबरा की बात करें, बूलियन अलजबरा में हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? वेरिएबल हमारा ए बी हो सकता है यहाँ भी, लेकिन इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। बूलियन अलजबरा में हम 0 1 की ही बात करते हैं। और यहाँ पर जो ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं बूलियन अलजबरा में, क्या ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं? इसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, इनको हम सीधे सीधे लिख देते हैं। नॉट को जनरली वहाँ बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते थे। एंड की बात हम करते हैं, डॉट ऑपरेटर है। फिर नैंड की बात होती थी, नैंड में अगर ए और बी है तो इसको बार से रिप्रेजेंट करते थे। नॉर की बात हम करें तो ए और बी बार हम लगाते थे। इसी तरह एक्स और की बात करते थे, एक्सक्लूसिव और। तो ये जो ऑपरेटर हैं, चाहे इस ऑपरेटर की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये जो ऑपरेटर है, तो ये सारे ऑपरेटर हम बूलियन अलजेब्रा में, मतलब बाइनरी लॉजिक में, बाइनरी वेरिएबल पर यूज करते थे। ऑपरेटर हमारे बदल जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक है, प्रोपोजिशन की बात हम करें,
प्रोपोजिशनल वेरिएबल, अब आप समझ रहे हैं प्रोपोजिशन एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसको किसी वेरिएबल से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल पर कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे, उसी ऑपरेटर को हम बोल रहे हैं कनेक्टिव्स। स्वाभाविक है, यहां पर जो ऑपरेटर है आप देख लीजिए, इसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉट ऑपरेटर है। कई बार इस नॉट ऑपरेटर को टिल्ड कैरेक्टर से भी दिखाया जाता है। कहीं कहीं बुक में आपको ये सिंबल मिलेगा, कहीं पर ये सिंबल मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं, दोनों ही नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये जो ऑपरेटर है जो कैप की तरह दिख रहा है, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर है ये, आप उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये कैप, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एंड है, इसका ऑपरेशन भी इसी एंड ऑपरेशन की तरह होगा, ट्रूथ टेबल भी इससे मैच करेगा, लेकिन इसको यहां पर हम एंड कहते नहीं हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। तो ये हमारा कंजंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक इसी तरह ये जो वी की तरह दिख रहा है सीधे तौर पर, ये ऑपरेशन और के इक्विवेलेंट है। अगर इसमें हम बात करें तो ये और की तरह बिहेव करेगा, लेकिन नाम इसका डिसजंक्शन होगा। ये जो एरो सिंबल है इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। अगर डबल एरो की हम बात कर लें तो इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। तो आप देख लें, निगेशन या नॉट ऑपरेशन, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, ये वो कनेक्टिव है। कनेक्टिव मीन्स ऑपरेटर जो हमें प्रोपोजिशनल वेरिएबल पर यूज किए जाएंगे। प्रोपोजिशनल वेरिएबल पर जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करेंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो हमारे लॉजिकल एंड और नॉट, एंड नैंड नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर नहीं होंगे। ये ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाएंगे वो निगेशन होगा, कंजंक्शन होगा, डिसजंक्शन होगा, इम्प्लीकेशन होगा, डबल इम्प्लीकेशन होगा। काम कुछ उसी तरह से करेगा, ऑपरेटर है तो स्वाभाविक है ऑपरेटर का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा। कौन सा ऑपरेटर क्या काम करेगा ये हम उसके ट्रूथ टेबल के आधार पर देखेंगे। लेकिन यदि हम कहें कि हमारा जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है इस पर ऑपरेशन के लिए कौन कौन से टूल हैं हमारे पास या कौन कौन से ऑपरेटर हैं, तो ये ऑपरेटर हमारे पास निगेशन या नॉट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। अब किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद क्या उनका आउटपुट होगा, कैसे होगा, इस पर तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि अब आप ये आसानी से समझ पाए होंगे कि जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए बूलियन अलजेब्रा में हम लॉजिकल गेट का इस्तेमाल करते हैं, गेट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट गेट हमने बनाया। ठीक उसी तरह सेंटेंशियल फॉर्म में जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, इस प्रोपोजिशनल वेरिएबल पर जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करेंगे वो इससे कुछ मिलता तो है, ऐसा हम नहीं करें कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये निगेशन नॉट की तरह बिहेव करेगा, कंजंक्शन और की तरह बिहेव करेगा, कंजंक्शन नॉर की तरह, एंड की तरह बिहेव करेगा, डिसजंक्शन और की तरह बिहेव करेगा,
इम्प्लीकेशन थोड़ा अलग टाइप से बिहेवियर है इनका, डबल इम्प्लीकेशन का भी बिहेवियर थोड़ा अलग होगा उस गेट से, लेकिन इनको भी ट्रूथ टेबल से हम लोग देखेंगे आगे। तो ये वो सारे कनेक्टिव या ऑपरेटर हैं जो किसी भी स्टैंड एलोन एटॉमिक प्रोपोजिशन को कंपाउंड प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना है आपको, जैसे जो भी नंबर न्यूमेरिक्स अलजेब्रा में अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर डेटा और उसके ऑपरेटर की बात करते हैं, रिजल्ट हम दे सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो, हमारे पास डेटा और ऑपरेटर ही होंगे, उनको ऑपरेट करेंगे, फाइनल जो रिजल्ट होगा दे देंगे। यहाँ भी वही काम हम करते हैं, ट्रूथ टेबल फिक्स है, क्या होगा ये पहले से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि सेंटेंशियल फॉर्म है तो आपको बड़े सावधानी की जरूरत होती है। ज़्यादातर बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल आपको करना होगा। आप ये लॉजिकल रीजनिंग है, प्रोपोजिशनल लॉजिक रीजनिंग है, और इसमें तमाम बच्चे अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं। कारण क्या है कि आप इस रूल को याद नहीं रखते हैं, इसके कनेक्टिव के बिहेवियर को याद नहीं रखते हैं, उसके ऑपरेशन को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, और आप उस रीजनिंग में आप अपना माइंड लॉजिक लगा लेते हैं, अपना लॉजिक लगा लेते हैं, नेचुरल जो लॉजिक है हमारे पास। तो ये आर्टिफिशियल ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को, एक्टिविटी को समझने के लिए हमको इन सारे ऑपरेशन को समझना होगा और उसके आधार पर मीनिंग या कंक्लूजन निकालना होगा। हम अपने ब्रेन से कंक्लूजन कुछ नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अब आते ही हैं, अक्सर आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसी तरह का टेस्ट किया जाता है कि आप इन कनेक्टिव के बिहेवियर को ठीक से समझते हैं कि नहीं, और जो मीनिंग रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसमें कोई बदलाव ना हो। ऐसा नहीं है कि ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए उसके मीनिंग को भी क्लियर कट स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से स्टैंड अलोन स्टेटमेंट हैं। अब इसमें इनके कंडीशन भी फिक्स है, इट इज़ वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के केस में जो रिजल्ट आएगा उसमें उसके नेचुरल मीनिंग में भी अंतर नहीं आना चाहिए, और जो हमारा रूल रेगुलेशन कहता है सिर्फ उसी पर हम ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, खास करके हम अरिथमेटिक और अलजेब्राइक मतलब बाइनरी लॉजिक की बात हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा डेटा से क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर हम सीधे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ भी काम वही करेंगे, लेकिन बड़े सावधानी की ज़रूरत है। इसके ऑपरेशन को बिल्कुल सही से आपको समझना होगा, एक एक ऑपरेटर को, एक एक कनेक्टिव को, और कनेक्टिव के यूज करने के बाद उनके बिहेवियर में क्या बदलाव हो रहा है, उसके मीनिंग में क्या चेंज हो रहा है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, और तभी हम इस पर काम कर सकते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि ये मीनिंगफुल जितने भी कनेक्टिव हैं ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल पर यूज किए जाएंगे। तो ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल एक नंबर नहीं है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, और सेंटेंस तो मीनिंगफुल होता है, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग सेंटेंस को जब हम मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से इनके ट्रूथ टेबल में किसी तरह का अंतर नहीं आना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम भले ही सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेंटेंस के जो मीनिंग है उनको ऑपरेशन के बाद उनके मीनिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे पास आर्गुमेंट होंगे उस आर्गुमेंट को हम विशेष रूप से ध्यान से रखेंगे, कंक्लूजन को भी ध्यान में रखेंगे, तभी हमारा रिजल्ट क्लियर होगा। अदरवाइज मिस्टेक करने का सबसे ज़्यादा चांस होता है कि हम अपना लॉजिक इसमें लगाते हैं। ह्यूमन ब्रेन का लॉजिक नहीं लगाना है, हमको आर्गुमेंट को देखना है, उसके ट्रूथ टेबल को देखना है, और उसके बाद हमको डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन हमें लेना है किस पर, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट पर। कि अगर स्टेटमेंट ये कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अब तीनों ही स्टेटमेंट के आधार पर जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन होना वो उस स्टेटमेंट पर बेस्ड होगा।
अपना दिमाग हमें नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले ये जितने भी कनेक्टिव हैं इन पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि इसके बाद हम इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और हम उसको ठीक से और समझ पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।